कौन माई का लाल है जो जनपद से लेके और भोपाल तक जो पैसे नहीं ले रहा हो। पर जनपद में आप जैसे ही चलते हो तो काम जैसे ही शुरू होता है तो सरपंच को 10% चाहिए, 5% सचिव को चाहिए, 3% जीआरएस को चाहिए, 5% सब इंजीनियर को चाहिए, 2% सहायक यंत्री को चाहिए और 2 से 3% जनपद सीओ को चाहिए। भिन्न भिन्न ऑफिसर से, चाहे कमिश्नरी से आए, चाहे भोपाल से आए, चाहे जिले से आए, सबके लिए सूटकेस दिया जाता है और वो हम लोग देते हैं। सब इंजीनियर जो है वसूली एजेंट के अलावा कुछ नहीं रह गया है। कौन माई का लाल है जो जनपद से भोपाल तक पैसे नहीं खाता? ऐसा ये साहब पूछ रहे हैं। क्या आप इन्हें नहीं जानते? फिर तो देखिए गड़बड़ हो जाएगी अगर आप इन्हें नहीं जानते, क्योंकि ये वही साहब हैं जो बंदूक लेकर के फील्ड पर जाते हैं। ये देखिए जरा इनका ये वीडियो। दरअसल साहब का नाम सतीश समेले है और ये सतना के मझगवां जनपद पंचायत में सब इंजीनियर के पद पर थे। जी हां थे, क्योंकि अब ये निलंबित हो गए हैं और जैसे ही ये निलंबित हुए इनका जमीर जाग गया और ऐसा जागा कि लगता है साहब भोपाल में मौजूद मंत्रालय की नींव हिला देंगे। सुनिए। कौन माई का लाल है जो जनपद से लेके और भोपाल तक जो पैसे नहीं ले रहा हो? अगर पैसा ना ले रहा हो, अपने बेटे की कसम हनुमान जी के सामने खाए तो मैं मान जाऊंगा। कमीशन मैं बता रहा हूं आज स्पष्ट तौर पर, जनपद में आप जैसे ही चलते हो तो काम जैसे ही शुरू होता है तो सरपंच को 10% चाहिए, 5% सचिव को चाहिए, 3% जीआरएस को चाहिए, 5% सब इंजीनियर को चाहिए, 2% सहायक यंत्री को चाहिए और 2 से 3% जनपद सीओ को चाहिए। इसके ऊपर जितने भी अधिकारी ऊपर से आते हैं, इससे लेकर जज तक किसी भी ऑफिस का आएगा, चाहे वो एसक्यूएम हो, एनक्यूएम हो, ये निरीक्षण दल आते हैं भिन्न भिन्न ऑफिसों से, चाहे कमिश्नरी से आए, चाहे भोपाल से आए, चाहे जिले से आए, सबके लिए सूटकेस दिया जाता है और वो हम लोग देते हैं। सब इंजीनियर जो है वसूली एजेंट के अलावा कुछ नहीं रह गया है। तो मैं तो प्रमाण रखूंगा कोर्ट में कि कब कब चंदा लगा, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास, मैं प्रमाण सहित रखूंगा। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि कहीं साहब की ईमानदारी थोड़ी ज्यादा तो नहीं हो गई। अगर साहब इतने ही ईमानदार हैं तो जब तक नौकरी थी तब तक क्यों नहीं बोले? तब ऐसी दमदारी दिखाते तो शायद जनता ताली बजा देती। और ये उस दिन फील्ड पर बंदूक लेकर के क्यों गए हुए थे, इसका जवाब भी जान लीजिए। ये जवाब खुद साहब दे रहे हैं। नीचे से भोपाल तक ये जो पैसा जाता है वो सब इंजीनियर के थ्रू वसूली कराई जाती है। उसका भाग मैं भी रहा हूं, मुझसे करवाया गया, मेरे अन्य साथियों से भी करवाया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार की बात हमसे करेंगे जो खुद ही कांच के घर में रह रहे हैं। मुझे 10 बोलते हैं, मैं जिला पंचायत की बात सामने बता रहा हूं। डीएमएफ का काम स्वीकृत करवाइए आप, या कोई अन्य मद के काम करवाइए, ग्रांट वाले काम करवाइए, 10 से 15% कमीशन डंके की चोट पर लगता है। जितने में कामों की उपयोगिता आती है, जनपद में पैसा लगता है, जिला में पैसा लगता है। कौन दूध का धुला हुआ है सिंगल व्यक्ति आज मुझे बता दे। तो मेरे ऊपर जो परसेंट का आरोप लग रहा है, उस परसेंटेज के दलदल में नीचे से लेकर छोटी इकाई से भोपाल तक के बड़े बड़े मगरमच्छ सभी शामिल हैं। अब साहब निलंबित क्यों हुए ये भी जानना बेहद जरूरी है। जनपद पंचायत मझगवां में पोस्टिंग के दौरान सतीश समेले बंदूक लेकर के एक पुलिया के निर्माण काम का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। जिला पंचायत सीईओ ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए बीते बुधवार को इन्हें सस्पेंड कर दिया। इसी कार्रवाई को सब इंजीनियर ने निराधार बताया है और विभाग में कमीशन के खेल की पोल खोल दी है। बंदूक वाला जो मुद्दा है कि मैं बंदूक लेके फील्ड में साइट पर क्यों गया, तो वास्तव में बंदूक में 2005-6 से मींस 20 वर्षों से लगातार मैं बंदूक लेकर के चलता हूं। उसका मेन कारण है कि हमारे परिवार के बहुत सारे दुश्मन हैं। मेरे पिता राजनीति में थे, बहुत सारे चुनाव लड़े, तो उनके राजनीतिक विरोधी बहुत सारे हैं। इसके पहले चूंकि मैं पूर्व में पत्रकार रहा था, मैं
दबंग लोगों के खिलाफ समाचार छापता था, तो वो लोग भी मेरे आज भी दुश्मन बने हुए गुंडे हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ मैंने बहुत छापा, तो वो भी आज भी मेरे दुश्मन हैं। तो उन दुश्मनों के कारण मुझे जान माल का खतरा रहता है। लेकिन निलंबित सतीश समेले अब ये कह रहे हैं कि विभाग में हर निर्माण काम के बदले ऊपर से नीचे तक कमीशन का एक निश्चित बंटवारा होता है। उन्होंने कहा कि बिना कमीशन दिए यहाँ कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। हथियार जो कि सामान्य रूप से लाइसेंसी होना चाहिए या शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत समुचित नहीं है, इसका प्रदर्शन और ऐसे फोटोग्राफ्स थे, और साथ में ये लिखा हुआ था कि अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उन्होंने ये हथियार लेकर गए और वहाँ अन्य अपने निरीक्षण आदि कार्यों का संपादन किया। जिसके बाद कुछ और सरपंच सचिव इन लोगों की भी सामान्य शिकायत आदि उसमें आई थी, इसके लिए उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके विरुद्ध 2-3 शिकायतें और भी थीं जो उनके साथ में जो अन्य स्टाफ के लोग रहते हैं उनसे व्यवहार से संबंधित थी। कुछ एक लोगों ने और कुछ शिकायतें की थी। उन 3-4 विषयों पर उनको नोटिस दिया गया था, क्योंकि वह हथियार इस प्रकार का था जो कि शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत है। तो जिला दंडाधिकारी महोदय को पत्राचार करके मैंने ये उनके नियम शर्तों के संबंध में उनसे जानकारी चाहिए थी, जिसमें वहाँ से भी उनको नोटिस जारी हुआ है। जब ये दोनों जगहों से नोटिस जारी होने के बाद उनका जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया और अन्य आरोप जो उन पर लगाए गए थे उनमें कुछ सच्चाई पाई गई, उनका जवाब समाधान कारक नहीं होने पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल वही कि आखिर इतने दिनों तक साहब क्यों चुप थे? अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके। ये पूरी खबर सतना से शुभम शुक्ला लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।